नवविवाहित रात में महिला 2 मीटर लंबी चांदी की सुई निकालकर वनस्पति अवस्था में पड़े अपने पति पर वार करती है। कुछ ही सुगम और बहती हुई सुई तकनीकों के बाद वर्षों से कोमा में पड़ा पति चमत्कारिक रूप से आंखें खोल देता है, लेकिन महिला को 3 सेकंड भी खुश होने का मौका नहीं मिलता कि पति फिर से गहरी बेहोशी में चला जाता है। वह तुरंत पति की नब्ज जांचती है और यह समझ जाती है कि उसका लंबे समय से अचेत रहना किसी बीमारी के कारण नहीं बल्कि जहर की वजह से है। वह अभी यही सोच रही होती है कि जहर किसने दिया होगा कि तभी नौकरानी दवा की एक कटोरी लेकर कमरे में आ जाती है और शक से बचने के लिए महिला तुरंत फिर से पागल और भोली बनने का नाटक शुरू कर देती है। दवा पर एक नजर डालते ही वह समझ जाती है कि उसमें गड़बड़ है और नौकरानी को बहाने से दोबारा दवा बनाने भेज देती है। उनके जाते ही वह हाथ पर लगी दवा को सूंघ कर कहती है कि इतनी ज्यादा मात्रा में दिया गया जहर किसी को भी मुश्किल से कुछ महीनों तक जिंदा रख सकता है। और उसी पल उसे समझ आ जाता है कि यह सब पति की सौतेली माँ की साजिश है। सौतेली माँ अपने बेटे को घर का मालिक बनाने के लिए कुलपति को हादसे में वनस्पति बना चुकी थी और ऊपर से उसे धीरे धीरे जहर भी दे रही थी। शक से बचने के लिए उसने जानबूझकर कुलपति के लिए एक दिखावटी शुभ विवाह की योजना बनाई थी। पहले तय दुल्हन महिला की सौतेली बहन थी, लेकिन दूल्हे की हालत जानकर उसने शादी से इनकार कर दिया। तब सौतेली माँ ने जबरदस्ती इस महिला को आगे कर दिया। महिला को जैसे ही पता चला कि शादी ल्यू परिवार के मुखिया से हो रही है, वह भीतर ही भीतर खुश हो जाती है, क्योंकि ल्यू परिवार से जुड़ी चीज ही उसकी दिल की बीमारी का इलाज थी। इसी तरह उसे ल्यू परिवार भेज दिया जाता है। पति का चेहरा देखकर वह उसके रूप पर मोहित हो जाती है और सोचती है कि इतना सुंदर आदमी यूं ही मर जाए तो यह बड़ी बर्बादी होगी, इसलिए वह उसे बचाने का निश्चय कर लेती है। जांच में उसे पति के दिल में घड़ी एक जानलेवा सुई मिलती है और वह समझ जाती है कि दुश्मन उसे सिर्फ बेहोश नहीं बल्कि मारना चाहता था। वह सावधानी से सुई निकालती है और अपनी चिकित्सा कला से इलाज करती है, जिससे पति को कुछ पल के लिए होश आता है, लेकिन जहर गहरा होने के कारण वह फिर बेहोश हो जाता है। वह उसे बाथरूम ले जाकर जहर निकालने की तैयारी करती है, तभी सास अचानक आ जाती है। महिला पागलपन का नाटक करते हुए कहती है कि वह भाई को नहला रही है और उसके साथ खेलना चाहती है। सास इसी मौके का फायदा उठाकर उसे जहर की गोली देती है और कहती है कि इसे खिला दो तो वह जाग जाएगा। महिला समझ जाती है कि सास उसे मोहरा बनाना चाहती है, फिर भी अभिनय करते हुए गोली खुद खा लेती है, क्योंकि वह जहर से प्रभावित नहीं होती। पति पूरी तरह होश में न होते हुए भी समझ जाता है कि महिला उसकी जान बचा रही है। अगले दिन शादी होती है और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि उसने पागल औरत से शुभ विवाह किया है, लेकिन महिला गुस्से में आकर पति को चूम लेती है और उसी पल पति सच में जाग जाता है। सब लोग दंग रह जाते हैं। सौतेली बहन खुद को मंगेतर बताने दौड़ती है, लेकिन पति साफ कह देता है कि वही महिला उसकी पत्नी है। घर लौटने के बाद महिला फिर से पागल होने का नाटक करती है। पति उससे दवा हाथ से पिलाने की जिद करता है और इसी दौरान दोनों के बीच अजीब सी नजदीकी बनती है।